हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जीपीएस क्या होता है। जीपीएस एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस सैटेलाइट द्वारा नेविगेशन व ऑपरेट होता है। यह पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों के प्रयोग पर आधारित है, जो सूचनाओं को प्रसारित करता है व उपग्रहों और उपयोगकर्ता के बीच की दूरी को मापने का भी कार्य करता है। इसका उपयोग किसी टेक्निकल डिवाइस या फिर किसी इंसान का टेक्निकल रूप से लोकेशन पता करना होता है। अब जीपीएस की मदद ली जाती है। जीपीएस सिस्टम लगभग 24 अलग अलग सैटेलाइट से ऑपरेट होता है तथा यह 24 घंटा या 7 दिनों तक लोकेशन बताने का कार्य करता है। वर्तमान समय में जीपीएस सिस्टम का उपयोग जीपीएस रिसीवर को कई तरह से उपयोग किया जा रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, हेल्थ सेक्टर, जीआईएम व स्मार्ट वॉच आदि। सन 1960 में सर्वप्रथम जीपीएस का निर्माण सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। पहले इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी सैनिकों और सैन्य वाहनों के लिए किया गया था। उस समय जीपीएस सिस्टम आम नागरिकों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगले कुछ दशकों के बाद जीपीएस का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से आम नागरिकों हेतु कर दिया गया है। जीपीएस का इस्तेमाल भूमि, समुद्र और वायु में मौसम की स्थिति के बावजूद या सटीक भौगोलिक स्थानों की दूरी, समय और गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग बड़े स्तर पर होने लगा है, जैसे विस्तार रूप से वाहनों को ट्रैक करने और एयरलाइंस, शिपिंग फर्मों, कुरियर कंपनियों, ड्राइवरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सर्वोत्तम मार्ग को फॉलो करना इत्यादि खातिर इस्तेमाल किया जाता है। हम जानेंगे जीपीएस के भाग। जीपीएस को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्पेस सेगमेंट यह अंतरिक्ष में उपग्रहों को संदर्भित करता है। लगभग 15,000 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर 6 कक्षीय भागों में लगभग 24 उपग्रह वितरित होते हैं, जो 12 घंटा के अंतराल पर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल सेगमेंट के बारे में। यह पृथ्वी पर बने ग्राउंड स्टेशनों को संदर्भित करता है। इसका उपयोग या प्रयोग उपग्रहों के रखरखाव, कंट्रोल और निगरानी के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे यूजर सेगमेंट के बारे में। यह उपयोगकर्ताओं को संदर्भित करता है जो स्थिति और समय की गणना करने हेतु जीपीएस उपग्रहों से प्राप्त नेविगेशन संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे जीपीएस रिसीवर्स कहते हैं। जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट की मदद से कार्य करता है। 12,000 मील की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 24 सैटेलाइट और कुछ आंतरिक सैटेलाइट कक्षा में उपस्थित हैं। ये सभी चक्कर लगाते हैं। सभी सैटेलाइट 12 घंटे प्रतिदिन 2 कक्षाएं में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसकी गति बहुत तेज होती है। इन सैटेलाइट को कक्षा में से इस तरह रखा गया है कि 4 सैटेलाइट क्षैतिज पृथ्वी के किसी भी बिंदु से पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर सके। पर रिसीवर की दृष्टि में कम से कम 4 जीपीएस सैटेलाइट होते हैं। ट्रांसमीटर जीपीएस एक निश्चित अंतराल पर रिसीवर जीपीएस को स्थिति और समय के बारे में जानकारी भेजता है। रिसीवर उपकरण को जो सिग्नल भेजती है वो रेडियो तरंगे होती हैं। जीपीएस सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल और जीपीएस को प्राप्त करने के बीच का समय जो होता है अंतराल पता लगातार जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट के बीच की दूरी की गणना की जाती है। किसी भी जीपीएस के 2D पोजीशन की स्थिति जानने के लिए
कम से कम 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शामिल होते हैं और 3D पोजीशन के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, आप स्मार्टफोन में जैसे ही जीपीएस लोकेशन ऑन करते हैं तो आपका लोकेशन तुरंत ही पता चल जाता है। जीपीएस लोकेशन ऑन करने पर फोन रिसीवर की तरह कार्य करता है। वह लोकेशन के करीब जो भी सैटेलाइट मौजूद होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। ये एक समय में लगभग 4 सैटेलाइट से कनेक्ट होता है तथा सही लोकेशन नेविगेट करता है। इसी तरह अन्य डिवाइस में भी जीपीएस सिस्टम लगा होता है जो कि एक रिसीवर के समान कार्य करता है। अब हम जानेंगे जीपीएस का इतिहास। पुराने नेविगेशन सिस्टम की सीमाओं से उठकर अमेरिका ने 1973 में जीपीएस सिस्टम की शुरुआत किया, जो इसके लिए 1960 दशक के विभिन्न इंजीनियरों के रिसर्च को शामिल किया गया। वह इसके उपयोग के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने 24 सैटेलाइट का उपयोग किया। इसके शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेना द्वारा उपयोग करने हेतु विकसित किया गया। 1995 में यह पूरी तरह सार्वजनिक चालू हो गया। आम नागरिक को 1980 दशक में उपयोग करने को दिया गया था। जीपीएस सिस्टम के निर्माण का श्रेय नेवल रिसर्च लैबोरेटरी के रोजर एयरस्टेन एयरस्पेस कॉर्पोरेशन के इवान ए गेटिंग व अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के ब्रैडफोर्ड पार्किंसन आदि को दिया जाता है। साथ ही कम्युनिकेशन तकनीक के विकास के लिए ग्रेडस बेस्ट को श्रेय दिया जाता है। यह एक अविश्वसनीय परिवर्तन था। कम्युनिकेशन के बिना जीपीएस का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसका योगदान अद्वितीय रहा। जीपीएस का डिजाइन लॉर्न या दिक्का नेविगेटर सिस्टम पर आधारित है। इसे 1940 में विकसित करना प्रारंभ किया। कृत्रिम उपग्रह ही जीपीएस के लिए सहायक है। ऐसे उपग्रह में समय 38 माइक्रोसेकंड तेजी से चलता है ताकि एग्जैक्ट टाइम में सही लोकेशन बता सके। जीपीएस सैटेलाइट से पता चलता है। इसके लिए अब विभिन्न तरह सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया है जो निरंतर 24 घंटा 7 दिनों तक कार्य कर रहा है। जानेंगे जीपीएस के उपयोग। वर्तमान समय में जीपीएस का बहुत अधिक उपयोग है। इसकी उपयोग लगभग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जीपीएस उपयोग के अंतर्गत 5 प्रमुख श्रेणियां आती हैं। स्थान नेविगेशन, ट्रैकिंग, मैपिंग और समय। किसी भी डिवाइस का लोकेशन पता करने हेतु जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इससे आसानी से किसी भी डिवाइस का लोकेशन पता चल सकता है। नेविगेशन सिस्टम को बहुत आसान बनाता है क्योंकि आपको हमेशा सही मोड़ और मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते के बारे में सूचित करता है, जिससे नेविगेशन में टाइम कम लगता है। किसी भी वस्तु, कार, बस या फिर पर्सनल सामान के निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं। इससे आसानी से इन सभी चीजों का ट्रैकिंग कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम युद्ध काल के दौरान विभिन्न देशों के लिए एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग सभी देशों अपने सैन्य अभियानों व सैन्य वाहनों के लिए करते हैं। जीपीएस रिसीवर पायलटों को विमान की वास्तविक समय स्थिति जानकारी प्रदान करता है। विमान के ऑपरेशन की स्थिति के आधार पर विभिन्न मंजिल तक की मैप भी प्रदान करता है। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जीपीएस नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। कहीं आपदा या बाढ़ आने की स्थिति में बचाव दल द्वारा राहत कार्य हेतु जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सेक्टर में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा दूसरे इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर, मिलिट्री,
मोबाइल कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, ट्रेवलिंग, सोशल एक्टिविटी, ड्रोन्स और अन्य उपकरणों के लिए किया जाता है। जानेंगे जीपीएस से लाभ क्या होता है। जीपीएस उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में आधार पर जानकारी देता है। यह विभिन्न तरह का एप्लीकेशन जैसे मैपिंग, लोकेशन, मौसम जानकारी, प्रदर्शन का विश्लेषण, खेल में आदि में सहायक है। जीपीएस सिग्नल दुनिया भर में मौजूद है या विश्व की सैटेलाइट द्वारा संचालित होता है, इसलिए इसे कहीं भी एक्सेस किया जाता है। हम जीपीएस की कार्य क्षमता में कोई बाधा नहीं डालता, क्योंकि यह अन्य नेविगेट करने वाले डिवाइसों के विपरीत किसी भी जलवायु में अच्छे से कार्य करता है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो ये आपको आसपास के अंतराल, होटल, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप आदि इतने में मदद करता है। यह गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ते के हर मोड़ की दिशा बताता है, जिससे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे नेविगेशन सिस्टम की अपेक्षा जीपीएस की कीमत बहुत कम होती है। इसकी कम कीमत होने के मोबाइल फोन जैसे दूसरे टेक्नोलॉजी में लगाया जा सकता है, जो एक महत्वपूर्ण फीचर है। हम जानेंगे जीपीएस से नुकसान क्या हो सकता है। कभी कभी कुछ कारणों से जीपीएस काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में मानचित्र व दिशा निर्देश को दूसरे विकल्प के रूप में बैकअप रखने की जरूरत होती है। जीपीएस चिप बिजली अधिक कंज्यूम करती है। इससे बैटरी 8 से 12 घंटे में खत्म होती है। इससे बैटरी को बार बार रिचार्ज करने या बदलने की आवश्यकता होती है। यदि पेड़, इमारतों, बाढ़ या अत्यधिक वायुमंडलीय स्थितियों जैसे कि भू चुंबकीय तूफान जैसे जलवायु संबंधित खतरे जैसी बाधाएं होते हैं, तो जीपीएस सिग्नल सटीक संकेत नहीं देते हैं। जीपीएस सिग्नल ठोस दीवारों या बड़े निर्माणों में प्रवेश नहीं कर पाता। उपयोगकर्ता इसके इस्तेमाल घर के अंदर या पानी के भीतर या घने वृक्ष क्षेत्रों में या अंडरग्राउंड स्थानों आदि में नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।